बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। यू काउंटडाउन बुक 5 और आज हम करने लगे हैं परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर द फॉलोइंग आइटम्स आर ऑन स्पेशल रिडक्शन ड्यूरिंग अ सेल। अक्सर क्या होता है, जब एक सीज़न से दूसरा सीज़न चेंज हो रहा होता है तो अक्सर वो आइटम्स जो अब सीज़न के अंदर जो है नहीं इस्तेमाल होंगे, नया सीज़न आ रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेल पर लगा दी जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से होता है अपनी प्रमोशन के लिए भी अक्सर लोग जो है वो सेल्स लगाते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके ऊपर आपको डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है और वहाँ पर वो डिस्काउंट कभी रुपीज़ में होता है, कभी वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सेल के अंदर एक जो है वो थर्मस फ्लास्क है, उसकी प्राइस है 80 रुपीज़ और वो 10% ऑफ पर यानी 10% डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी 80 रुपीज़ के ऊपर अगर 10% डिस्काउंट लगा दिया जाए तो अब उसकी प्राइस क्या होगी वो आपको पता लगानी है। इसी तरह से एक प्लास्टिक की बकेट है, उसकी ओरिजिनल प्राइस 65 रुपीज़ है और वो 25% डिस्काउंट पर मिल रही है, तो हमें इसका 25% मालूम करना है। इसी तरह से सॉस स्ट्रिप है टूथपेस्ट, तो इसके ऊपर ये 12.5 रुपीज़ का है और इसके ऊपर भी 5% डिस्काउंट मिल रहा है। और एक क्लिकेट कैमरा है 800 रुपीज़ का, इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपसे कह रहे हैं लुक एट द प्राइस बोर्ड एंड वर्क आउट द स्पेशल प्राइस ऑफ द थर्मस फ्लास्क, द क्लिक इट कैमरा, द प्लास्टिक बकेट एंड द टूथपेस्ट। इन चारों की आपको स्पेशल प्राइस यानी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है। तो याद रखो बच्चों, और इस चीज़ को याद रख लो कि अब जब भी आप मार्केट जाओ, जहाँ पर भी आपको सेल्स या जो है वो 13% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ चीज़ें समझ में आए तो वहाँ पर अब आपने इस चीज़ को अप्लाई करना है। जो भी आपकी प्राइस गिवन है आपने उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से और आपके पास जो स्पेशल प्राइस है वो निकल कर आ जाएगी। यानी अगर मैं बात करूँ 80 के ऊपर मैं 10% लगाऊँ तो 80 का 10% मेरे पास 8 रुपीज़ आता है। यानी कि 80 में से 8 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और मुझे जो थर्मस मिलेगा वो 80 माइनस 8 यानी 72 रुपीज़ का मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 80 को मल्टीप्लाई किया है 10 से, इसके साथ परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज का साइन अपॉन 100 में कन्वर्ट होगा। तो जब मैं 80 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ 800 आंसर आता है, 800 को डिवाइड करूँगी 100 से तो आंसर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या होगा कि हमने ओरिजिनल प्राइस ऑफ थर्मस लिख दी और डिस्काउंट हमें कितने का मिल रहा है 10% का, और हमने स्पेशल प्राइस जो निकालनी है यानी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से, यानी 80 मल्टीप्लाई बाय 10, परसेंटेज के साइन को कन्वर्ट किया तो वो हो गया अपॉन 100। 0 से 0 कट, इस 0 से 0 कट, नीचे सिर्फ 1 बचा है, ऊपर 8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। यानी कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 8 रुपीज़ का मिल रहा है। तो स्पेशल प्राइस आपके पास कितनी आई? अच्छा, ये जो हमने निकाला है ना, ये डिस्काउंट निकाला है, स्पेशल प्राइस नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट आएगा आपका स्पेशल प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके। कैसे? स्पेशल प्राइस इज इक्वल्स टू 80 माइनस 8 दैट इज ₹72। ठीक है, तो आपने इसी तरह से चारों को सॉल्व कर लेना है। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिक बकेट है, इसकी जो है वो ओरिजिनल प्राइस 65 रुपीज़ थी, 20% का डिस्काउंट लगा हुआ है तो हमने 20 अपॉन 100 से उसको मल्टीप्लाई किया। 0 से 0 कट, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 130 अपॉन 10, फिर ये 0 से 0 कट, आंसर क्या आएगा आपके पास ₹13। इसका मतलब है आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 13 रुपीज़ का। तो स्पेशल प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस आपके पास 65 थी, 65 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी अब आपको ये सिर्फ और सिर्फ बकेट 52 रुपीज़ की मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की प्राइस 12.5 रुपीज़ है और 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12.5 कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये 12.5 था। अब क्या होगा यहाँ पर, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100। हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 12.5 अपॉन 20। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे हम, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 20 को 12.5 से। 20 के टेबल में 12 तो आता नहीं है, 125 एक साथ उठाना पड़ेगा तो डेसिमल यहाँ पर लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारे पास
26,120 बचा 5, ठीक है। तो पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 22,40, फिर बचा 10, फिर 0 लगा दिया 25,000। तो क्या आंसर आ रहा है 0.625, यानी 0.625 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 12.5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.625 को। कैसे करेंगे, जैसे कि हमने डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। हम यहाँ पर रखेंगे 12.5 और 0.625 को कहाँ रखेंगे, 2 के नीचे 0 रखेंगे, पॉइंट के नीचे ताकि पॉइंट आ जाए, और फिर इसके नीचे हम 625 रखेंगे। अब क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस करना होता तो ऐसे कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें नंबर्स चाहिए, क्योंकि हम 5 को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर 0 0 लगा दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे, और ये हमारे पास बन गया 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 6, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 14 - 6 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये आ गया 11.875, यानी आपका थोड़े से पैसे कम हो गए, क्योंकि जाहिर है टूथपेस्ट की प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, तो ये 12.5 से 11.875 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट आइटम जो है क्लिक इट कैमरा, इसके अंदर 15% का डिस्काउंट है, 800 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो 15% को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ये 2 जीरोस कट, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है ₹120। इसका मतलब है 800 के ऊपर आपको यहाँ पर 120 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपकी यहाँ पर प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, 800 - 120 विच इज़ इक्वल्स टू 680 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सबको कैलकुलेट कर लिया। अब जब भी आप मार्केट जाओ, मम्मा से आप बता देना वहाँ पर कि मम्मा यहाँ पर आपके पास 10% ऑफ लगा हुआ है, जल्दी से माइंड में कैलकुलेट करना कि इसका 10% कितना बनेगा, और फ़ौरन वहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करके मम्मा को बता देना, मम्मा आपकी जो यहाँ पर स्पेशल प्राइस बनेगी डिस्काउंट के बाद वो इतनी प्राइस बनेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं मिसेस शाह अर्न्स ₹8,500 एवरी मंथ फ्रॉम हर वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। मिसेस शाह की अर्निंग एक महीने की 8,500 रुपीज़ है। इफ़ हर बॉस गिव्स हर 10% इंक्रीज इन सैलरी, अगर उनके जो बॉस हैं वो 10% उनकी सैलरी बढ़ा दें, हाउ मच विल शी नाउ अर्न एवरी मंथ, तो उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10% इनकी सैलरी के ऊपर इंक्रीज किया है, हम इसका 10% निकालेंगे और 8,500 के अंदर इसको ऐड कर देंगे। एंड हाउ मच विल शी अर्न इन 1 ईयर, और एक साल में वो कितना कमाएंगी। तो जब एक मंथ का पता चल जाएगा, तो हमें पता है साल में 12 मंथ्स होते हैं, हम जो इनकी एक मंथ की अर्निंग होगी उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कहेंगे मिसेस शाह की सैलरी अभी कितनी है, 8,500 ओरिजिनल प्राइस जैसे, तो यहाँ पर इनकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 8,500, इसके ऊपर 10% का इंक्रीज लगा, तो इंक्रीमेंट होगा कितना, हम इसको यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे 8,500 से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10/100। अब ये आप याद कर लो, परसेंटेज जहां भी नजर आएगा साइन लिखा हुआ, इसका मतलब है अपॉन 100। अब ये 2 0 के साथ कट हो गए, नीचे 1 बचा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम ऊपर कर देंगे 10 को 85 से मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आपके पास 850 रुपीज़, यानी उनकी सैलरी अब 8,500 से 850 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब इनकी टोटल सैलरी यानी न्यू सैलरी इनकी कितनी हो जाएगी, दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ओल्ड सैलरी है हमारे पास 8,500 और उसके अंदर इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गई है 850 रुपीज़ से, तो ये दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर आंसर 9,350 रुपीज़। इनकी नई सैलरी कितनी है 9,350 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन हमें यहाँ पर इनकी सैलरी फॉर द ईयर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9,350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है, 9350 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0s are 0, 2 5s are 10, 2 3s are 6 7, 2 9s are 18, और 1 के साथ जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ आंसर आ जाएगा, और फिर आप सबको ऐड कर लीजिए, तो इट वुड बिकम 0 0 12 12 और 11। तो ये क्या बन गया आपके पास, पूरे साल की इनकी जो सैलरी बन रही है 1,12,200, ठीक है। ये इनकी सैलरी आपको पूरे साल की पता चल गई, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पर ईयर।
पूरे साल की सैलरी इनकी ये होगी। एक महीने की सैलरी अगर 9,350 रुपीज़ है तो पूरे साल की 1,12,200 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ ₹3,500 पर मंथ, ही स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी। इतना कमाते हैं और 75% सैलरी का 75% यानी परसेंटेज बता दी हमें और हमें टोटल अमाउंट भी बता दिया, वो खर्च कर देते हैं। हाउ मच मनी डज ही सेव, तो कितने पैसे बचा लेते हैं। अगर वो 75% खर्च कर रहे हैं तो जितने पैसे हमारे पास खर्च में आएंगे उसको हम 35,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे उनके बच जाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोटिस करना है कि देखो जब जब आपके पास परसेंटेज के साथ टोटल आएगा तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर हम परसेंटेज को टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर आ रहा है। जब डिस्काउंट की बात की इन्होंने तो ओरिजिनल प्राइस जो उसकी टोटल प्राइस से हमने उससे मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट को तो हमें डिस्काउंट नंबर्स में पता चल गया, ठीक है। इसी तरह से जब सैलरी की बात आई तो हमें जब इन्होंने ये बताया कि महीने में इतना सैलरी इसकी है और उसके बाद एक परसेंटेज से वो इंक्रीज़ हो रही है तो हमने जो टोटल सैलरी थी उसके साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अब हमसे कह रहे हैं कि अगर वो एक अमाउंट कमा रहा है पर मंथ और उसका 75% वो खर्च कर रहा है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए 75% को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल जो गिवन है, ठीक है। तो ये आपने पैटर्न यहाँ पर समझना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 75/100 मल्टीप्लाई बाय 35,000, ये 2 0 के साथ कट हो गए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 75 मल्टीप्लाई बाय 350। अब आप इसको 350 को मल्टीप्लाई कीजिए 75 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 26,250 रुपीज़। यानी कि वो 35,000 में से 26,250 को खर्च कर देता है। तो अमाउंट सेव, कितना अमाउंट सेव कर लेगा, तो जाहिर है 35,000 में से जितना पैसा बच जाएगा वो सारा का सारा सेव हो जाएगा। कहते हैं 35,000 माइनस 26,250। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 35,000 में से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8,750 रुपीज़। यानी कि महीने में वो 8,750 रुपीज़ बचा रहा है। एक महीने में वो अगर 26,250 रुपीज़ खर्च कर रहा है तो वो इतने पैसे बचा भी रहा है। और अक्लमंद लोगों की बात यही होती है कि वो हमेशा जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं। आपके पास जितने जो है वो वसाइल हों, जितने आपकी जो है वो रिसोर्सेज हों, उसी में रहकर आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं नंबर 4, री राइट दीज स्टोरीज चेंजिंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस। अब देखो क्वेश्चन में ही क्लियर बता दिया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में आपने लिखना है। कैसे, ऑन जनवरी 14, 24 आउट ऑफ 48 काउज ऑन सलीम्स फार्म आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। 24 आउट ऑफ 48 मतलब 24/48, ठीक है। ऑन हसन्स फार्म 32 आउट ऑफ 60 काउज आर सफरिंग फ्रॉम द सेम कंप्लेन। और हसन के फार्म के ऊपर 32 में से 60 यानी 32/60। ये भी फ्रैक्शन दे दिया, ये भी फ्रैक्शन दे दिया। अब आपने क्या करना है, दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करना आप सीख चुके हैं। इसी तरह से ऑन 27 मार्च 240 आउट ऑफ 500 सीट्स वर ऑक्यूपाइड इन क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अब यहाँ पर 240/500 फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है। क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ऑक्यूपाइड यानी कि इतनी सीट्स भरी हुई थी, बाकी खाली थी। ऑन द सेकंड डे 325 आउट ऑफ 600 सीट्स वर ऑक्यूपाइड। और दूसरे दिन टोटल, अब ये 600 सीट्स और ज़्यादा सीट्स लगा दी इन्होंने, 100 सीट्स बढ़ा दी तो अब 325 सीट्स भरी हुई थी। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे और इन चारों आप फ्रैक्शंस को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते थे, सिंपली हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते थे। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100% का मतलब क्या है कि हम मल्टीप्लाई बाय 100/100 कर रहे हैं। परसेंटेज का साइन का क्या मतलब होता है, अपॉन 100, यानी न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी हम अपनी तरफ से कुछ भी इस फ्रैक्शन के अंदर ऐड नहीं कर रहे, कोई एक्स्ट्रा चीज लेकर नहीं आ रहे, बल्कि हम एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं जिसका निल इफेक्ट आएगा। निल इफेक्ट का मतलब कि मैं ऐसी चीज लेकर आ रही हूँ कि वो दोनों आपस में कट हो सकते हैं। 100/100 का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जिससे 24/48 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 24/48 को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 1 जा, अगर आप 2 से करना चाहो 2 से कर लो, 2 12 जा, 2 24 जा, फिर 2 जो है वो 1 जा, और 12 1 जा, 12 2 जा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर रही हूँ कि ये 1 और 2 से हो सकता है। 24 1 जा 24, 24 2 जा
48। अब आपके पास क्या बचा 1/2 इंटू 100, तो 100/2 क्या होगा 2 1 2, 2 इंटू 50। इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ रहा है 50%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो कह रहे हैं कि 24 आउट ऑफ 48 काउज ऑन सलीम्स फार्म आर सफरिंग ऑन अ डिजीज, तो सलीम के फार्म के ऊपर 50% काउ, आधी काउ जो है वो डिजीज से सफर कर रही थी। और हसन के फार्म के ऊपर इसके अंदर भी हम निकाल रहे थे 32/60 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको भी कैसे निकालेंगे, वही 0 से 0 कट हो गया और 6 के टेबल में 32 तो आता नहीं है, लेकिन 2 के टेबल में आता है 2 3 ज़ा 6 और 2 इंटू 16। ठीक है, तो क्या बचा 16 इंटू 10 दैट इज 160/3। आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके देख लीजिए 160/3 को, 3 5 ज़ार 15 बचा 1 0 10, 3 3 ज़ार 9 बचा 1, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 लगाओ, फिर 3 3 ज़ार 9, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 53.3%। यानी हसन के फार्म के ऊपर 53.3% जो काव है, यानी 50% से भी ज़्यादा काव जो है वो सफ़र कर रही हैं किसी एक डिजीज़ से। ठीक है, उसके बाद हमने 240/500 का निकालना है, इसको भी हम इसी तरह करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्या होगा 2 0 से कट, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, आंसर आ जाएगा 48%। यानी कि आपके पास 48% ऑक्यूपाइड थी, यानी 50% से थोड़ा सा कम। और जब 325 की बात आएगी तो 325/600 को मल्टीप्लाई करोगे 100% से, तो दोनों जीरो के साथ कट, 6 बचा है आपके पास। 6 के टेबल में 325 तो आ नहीं सकता, लेकिन हाँ हमारे पास ये दोनों क्या 3 के टेबल में आ सकते हैं, तो ये दोनों 3 के टेबल में भी नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे 325 को डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 5 ज़ार 30, क्या बचा 2, 5 नीचे उतारा, 6 4 ज़ार 24, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 6 1 ज़ार 6, क्या बचा 4, फिर पॉइंट से 0 लगाया, फिर 6 8 ज़ार 48 होता है, 6 6 ज़ार 36, तो ये आपके पास चलता रहेगा। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 54.2%। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, आपका मसला आधा हल हो जाएगा। इन हर एंड of term examination, Salima got 33 out of 50 marks in Urdu and 7 out of 10 marks in history. अब आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताए हैं, जैसे कि आपके स्कूल में भी होते होंगे टेस्ट, उसमें भी आपके मार्क्स टोटल में से ऑब्टेन मार्क्स आते होंगे। व्हाट वर हर 2 मार्क्स इन परसेंटेजेस, इन विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर। आपको दोनों की अलग अलग परसेंटेज निकालनी है, फ्रैक्शन में लिखोगे, परसेंटेज निकालोगे जैसे कि अभी किया, और फिर जो परसेंटेज ज़्यादा होगी उसमें उसने ज़्यादा बेहतर काम किया होगा तो वो आप बता दोगे। इसी तरह से इन अ टीवी क्विज प्रोग्राम शाहीन आंसर 65 क्वेश्चंस एंड गेट्स 32 आंसर्स राइट। ठीक है, शाहीन ने टोटल कितने आंसर्स दिए 65, उसमें से उसने 32 आंसर्स ठीक दिए। सारा आंसर्स 80 क्वेश्चंस एंड गेट 56 राइट, और सारा ने 80 में से 56 आंसर्स करेक्ट दिए, यानी कि शाहीन से कम क्वेश्चंस पूछे गए, सारा से ज़्यादा पूछे गए। सारा ने 32 सही बताए और सारा ने 56 सही बताए और शाहीन ने 32 सही बताए। गिव देयर स्कोर्स इन परसेंटेजेस एंड फाइंड आउट हु इज़ बेटर एट क्विजेज। अब आपको परसेंटेज निकाल कर बताना है कि क्विज में किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अब पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, जिसमें हमें सलीमा के उर्दू और हिस्ट्री के मार्क्स बताएं। तो सलीमा ने उर्दू में कितने मार्क्स लिए हैं 33 आउट ऑफ 50, और हिस्ट्री में कितने मार्क्स लिए हैं 7 आउट ऑफ 10। छोटा सा टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का था, उर्दू के अंदर 50 का मार्क, तो हमने क्या करना है दोनों को हमने तो सेम मेथड से करना है, दैट इज 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, तो यहाँ क्या बचा 33 इंटू 2% दैट इज 66%, और यहाँ पर 7 इंटू 10% इज इक्वल टू 70%। यानी हिस्ट्री में उसने 70% मार्क्स लिए हैं और उर्दू में उसने 66% मार्क्स लिए हैं। तो किस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ऑब्वियसली हिस्ट्री में उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। यानी कि अगर मैं आपसे इसके अंदर आपको समझाने के लिए बताऊं, तो अगर ये भी 50 मार्क्स का पेपर होता ना, तो इसके अंदर क्या होता, हम 10 को 50 में कन्वर्ट करते और वो बन जाता 10 5 ज़ार 50, तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पर आपके पास आंसर आता 35/50। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना, कंपेयर करना आसान है। इसमें उर्दू में 33 मार्क्स बनते और हिस्ट्री के अंदर 35 मार्क्स बनते अगर उसने 7/10 ही लिए होते। ठीक है, इसी तरह से शाहीन के आंसर्स को हम कंपेयर कर लेते हैं सारा के आंसर्स के साथ।
शाहीन ने 65 में से 32 आंसर्स करेक्ट दिए हैं, सारा ने 80 में से 56 मार्क्स करेक्ट किए हैं। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करेंगे। 5 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 × 13, 5 × 20। ठीक है, अब 32 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 640/13%। ठीक है, और इधर देखें तो ये 0 0 के साथ कट, 8 1 जार 8, 8 7 जार 56, 7 10 जार 70। इसका आंसर तो 70% आ गया। इसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा। तो 640 को डिवाइड कर देते हैं 13 से। अब 13 5 जार 65 होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 13 4 जार 52। ठीक है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 12 बचा, हमने 0 नीचे उतारा। 13 10 जार 30 होता है, तो 13 9 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 117। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा, डेसिमल लगाया 0 आ गया। 13 2 जार 26, क्या बचा, 4 बचा, फिर ये 0 लगा दिया। फिर 13 2 जार 26, 13 3 जार 39। अब ये चलता चला जाएगा, आपको मजीद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 49.23% लिख दीजिए। तो ये तो साफ क्लियर जाहिर है कि हमारे पास शाहीन का जो स्कोर है वो सारा के स्कोर से बहुत कम है, परसेंटेज वाइज भी। ठीक है, ऑल्दो इसके क्वेश्चंस भी कम थे, लेकिन उसने जो आंसर्स दिए हैं वो परसेंटेज वाइज भी काफ़ी कम है। यानी शाहीन के अगर टोटल 100 क्वेश्चंस होते तो शाहीन सिर्फ 49 आंसर्स ठीक दे पाती। सारा के अगर 100 क्वेश्चंस होते तो सारा 70 क्वेश्चंस ठीक दे पाती आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने बेटर परफॉर्म किया है, किसका स्कोर ज़्यादा है, कहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है और कहाँ पर क्या चीज़ कम है। उसके लिए हम परसेंटेज से बहुत अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।